नमस्कार, द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष। तो आज जहां पर भारत एकता और अखंडता के बारे में चर्चा कर रही है, वहीं पे हमारे आइलैंड पे कुछ ऐसे नेताएं हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कास्ट के ऊपर बेस करके वोट मांग रही है। नमस्कार। आज दोबारा से हम वार्ड नंबर 23 पे आए, जहाँ पर हम बीजेपी पार्टी के हमारे मधुलाल जी से जो उम्मीदवार है यहाँ बातो बस्ती इलाके से, जो हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो उतने आगे के बीजेपी के जितनी भी इलेक्शंस का भी ये कैंपेनिंग कर रही है, तो उनके आगे का रणनीति क्या है और उनसे जानते हैं कि आगे वो क्या क्या इस वार्ड के लिए करना चाहेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैडम, सबसे पहले तो आपको टिकट मिलने का बहुत बहुत मुबारक हो। और आप ये बताइए मैम, पहले सब आपकी कैंपेनिंग कैसे चल रही होगी? बहुत अच्छी चल रही है। मैम, जैसे कि अभी हम आपके वार्ड नंबर 23 पे हम घूम कर आ रहे हैं, तो हमारी आपसे एक दूसरे पार्टी से भी बात हुई थी, तो उनसे भी जितने भी आपकी मैनिफेस्टो आपने जो है ये जो बनाया है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। लेकिन मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके इसमें क्या खूबी है मैम, जो ये मैनिफेस्टो में आप यहाँ लोग आपको मतदान करें? देखिए, मुझे एक्चुअली सब कुछ पता है पहले से, क्योंकि मैं 5 साल प्रधान रह चुकी हूँ। 2010 से 2015 के बीच में, जब ये आपका म्यूनिसिपल नहीं हुआ था जी, तो मैं लास्ट प्रधान थी जी। तो मैंने जहाँ तक काम छोड़ा है, मुझे वहीं से दोबारा शुरू करना है। मेरा बोलने का मतलब है कि 2015 में जो काउंसलर जीत के आए थे, उनके पीरियड में कोई काम नहीं हुआ जी। म्यूनिसिपल का बहुत छोटा मोटा कुछ होगा, तो मैक्सिमम काम जो पंचायत ने छोड़ा था मुझे सब पता है। चाहे वो रोड है, नया रोड है, या रेनोवेशन है, या पानी का मैटर हो, जो पाइपलाइंस वगैरह है, बहुत जगह नया डालना है, या बहुत जगह जैसा कनेक्शन, बहुत नया हाउसेस बन गए हैं, तो पानी का जो पाइप का थिकनेस है वो वही का वही है जी। तो पानी का प्रॉब्लम्स बहुत जगह है, तो बस यही है, उसको फिर आगे बढ़ाना है मेरा वही। जैसे कि मैम पिछले 5 साल पहले, जैसे आप बता रहे हैं कि 2015 में आप प्रधान रही, तो यू वॉज द लास्ट प्रधान। तो मैम, उस टाइम पे भी अगर आपके इलाके का वार्ड नंबर 23 में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पे एक जापान नाला करके इलाका है, वो पिछले 5 साल हो या 10 साल हो, वो कभी अपग्रेड हुआ ही नहीं था मैम। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब पंचायत था तब वो जो जापान नाला एरिया है, वो पूरा इंक्रोचमेंट एरिया है जी। तो पंचायत रहने के टाइम में हम लोगों के बहुत हाथ बंधे हुए थे, जैसे कि एनओसीज वगैरह लेना तहसीलदार से, मतलब तो उस वजह से वहाँ डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाया। बस खाली पानी और लाइट का ही ज़्यादा हुआ है, और जो फुटपाथ और ये सब का ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नहीं, ये एनक्रोचमेंट वजह होने की वजह से। जैसे कि अभी आपने इस पर एक मैनिफेस्टो में आपने एक लाइन 6 पॉइंट जो दिया हुआ है, फ्री वाईफाई स्पॉट ऑन म्यूनसिपल एरिया स्कीम। हाँ, ये बीजेपी का, हमारा जो बीजेपी है स्टेट, उनका ही वो है मैनिफेस्टो है। ओके मैम, जैसे कि यहाँ पर लोग, कई जनता का मतलब कहना ये है कि जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लीडर्स जो अब जो वोट मांगने आ रहे हैं, वो अपने दम पे नहीं, बीजेपी सरकार के दम पे मांग रही है, मोदी जी के नाम से मांग रही है। आप इस चीज़ पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है। 5 साल हस्बैंड प्रधान रहे थे, फिर हम प्रधान थे, तो हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम अपने दम पे भी मांग रहे हैं, और सरकार का तो नेचुरली, हमारा सरकार है, तो हम अब तो 2014 से हमारा सरकार जो काम कर रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, तो नेचुरली यहाँ भी उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, तो उसका भी हम उसके दम पे भी काम वोट मांग रहे हैं जी। तो मैम, अब आपके हिसाब से आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आपके अगेंस्ट कौन लग रहा है? देखिए, कांग्रेस का कैंडिडेट तो उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है फिलहाल जी, लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते हम जी। बिल्कुल, अभी जो मतलब दिखता, जो हवा में जो दिखता है, ज़रूरी नहीं कि वही स्ट्रांग कैंडिडेट हो। हम कांग्रेस को भी उतना कम में नहीं आंक सकते जी। तो क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस वोट बहुत है, मैक्सिमम रांची बेल्ट जो है, तो इसलिए वो साइलेंट वोटर्स है, ज़रूर नेचुरली वो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। तो मैम, इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे? क्रिश्चियन वोट के लिए? मैम, कोई भी वोट्स के लिए, मैं किसी भी धर्म जाति वाति में मैं जाना नहीं चाहूँगा। नहीं, हमने सबको टच किया है, ऐसे नहीं, हमने सबको अपने तरीके से कन्विंस किया है कि पार्टी भी और हम भी, जो पहले से ही एक्सपीरियंस है, और मेरे को मतलब पता है नॉलेज कि क्या काम करना है और कैसे करना है जी। देखिए, मेन ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादातर लोगों का ये मेंटलिटी है कि जो म्यूनिसिपल है उसी का फंड है, वो उसी को काम करना है। ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट कैसे भी हम लोग को बहुत काम करवाना है। जैसा हमारा ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये तो म्यूनिसिपल नहीं बनाएगा जी, ये मेरे को पीडब्ल्यूडी से ही बनवाना है जी। इस तरह और भी बहुत सारा जो है काम है, जो पीडब्ल्यूडी का रोड है, पीडब्ल्यूडी ही करेगा जी। तो वो सब काम कैसे करना है, करवाना है, तो
मतलब मैम टॉकिंग अबाउट दिस आपका ये इम्प्लीमेंट ऑफ सेंट्रल स्कीम फॉर द जनरल पब्लिक, इसके बारे में कुछ बताइए मैडम। देखिए बहुत सारे स्कीम्स जो है जो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, जैसे कि आपका ये इसका आपका आवास योजना है जी आवास योजना प्रातरापुर में सिर्फ 2 लोगों को ही मिला है जी और अभी जब हम कन्वेंसिंग कर रहे थे तो हमारी नज़र में 2 घर और आए जिनको सच में सही में आवास योजना का ज़रूरत है। तो ये आवास योजना है। फिर आपका अनिशी स्कीम्स जो है फ़िलहाल तो वो बंद है, लेकिन फिर भी आयुष्मान के तहत तो फिर यहाँ इतना ज़्यादा है, लेकिन जो भी वो स्कीम्स को भी अच्छा मतलब हमारा जो बीजेपी है वो चाह रहे थे कि अनिशी स्कीम दोबारा से चालू हो जाए, तो उसके तहत यहाँ के लोगों को जो मेडिकल ट्रीटमेंट ये मेन है। मैम इस पे एक तो आपने बस स्टैंड के बारे में दिया हुआ था, तो यहाँ पर लाइक अगर देखा जाए तो ज़्यादा बस है, एक बर्ड लाइन में एक बस स्टॉपेज है और एक कामराज नगर कलीकट जंक्शन जो जैसे है। मैम ये बातों बस्ती चौक की तरफ अगर आप देखेंगे, अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो ये सारी जगह पे बस स्टैंड की बहुत दिक्कतें होती है, कई से भातू कई बस्ती तो मैं दोनों वार्ड के उस तरफ हो जाता है, बीच में मेरा आते हैं नहीं वो, आता है। तो बट स्टिल मैम हाँ आप अब आपकी सरकार मैम सेंट्रल में आपकी सरकार बैठी हुई है, तो इस चीज़ पे मैम आप लोग ने जैसे अभी अगर 24 नंबर वार्ड से भी देखा जाए तो वहाँ से शायद उदय कुमार जी जरूर खड़ी हैं। उदय कुमार जी ने जरूर इस मैटर पर जरूर ध्यान दिया होगा, जरूर सोचा होगा उनका, मैं मतलब वो भी जरूर करेंगे। जी, तो ये आपने बस स्टैंड किस चीज़ के हिसाब से आपने दिया हुआ है मैम? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पैसेंजर इन बस स्टैंड इन द वार्ड्स। बस स्टैंड का कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत पुराना बना हुआ है, टूट टाट के। अब मतलब ऐसा है कि उसका अंदर पैसेंजर जाके वेट नहीं कर सकते, जी उसको रेनोवेट करना, उसमें थोड़ा फैसिलिटीज़ लगाना, जैसा बस उसी तरह बैठने बैठने का जो है। जी, तो मैम अभी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि मैम आने वाले समय पे आपकी रणनीति क्या होगी? मतलब जीत के आने के बाद नहीं तो नहीं, पता आपकी आगे की रणनीति, आपके इलेक्शंस कैंपेनिंग की रणनीति क्या होगी मैम? बस चल रहा है जैसा अपना पुराना एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। थैंक यू सो मच। तो ये थे मधुलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए आज, और हम इनसे आशा करते हैं कि अपने आने वाले इलेक्शंस पे यहाँ खूब अपने मेहनत से आगे बहुत भारी वोटों से जीते और हमारे वार्ड के लिए कुछ अच्छा करके दे। तब तक के लिए कैमरामैन के साथ मैं अखिल छाबरा, द न्यूज़।